Hare Rama,
His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. His founder Acharya Jagat Guru Sri the whole body Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Ya Vishnupad Paramhans Prabhupada Stotra Shri Srimad His Divine Krishna Bhakti Siddhanta Sri Thakur Maharaj Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava ki. Namacharya Shri Haridas Thakur ki. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री जयगौर निताय की लक्ष्मी नरसिंह भगवान की गिरिराज गोवर्धन की देवी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Shri Guru and Gauranga all glories to Srila Prabhupada ki jai Om Hare Krishna Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Chat Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha ग्रंथाश्रम भागवतम 5वां स्कंद 5वां अध्याय का नाम है भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश श्लोक संख्या 26 सर्वाणि मदधिष्ण्यत्या भवद्भिः चराणि भूतानि सुतः ध्रुवाणि संभिवित्यानि पदे पदे वा विभक्त दृग्भिः सर्वाणि मद्धिष्ण्यत्या भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि समविद्वयानि पदे पदे वो विभक्त दृग्भिस्तदोहाहरणं मे सर्वाणि मद्धिष्ण्यतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावित्व्यानि पदे पदे वो विभक्त दृग्भिस्तदुहाहरणं मे सर्वाणि मद्धिष्ण्यतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावित्व्यानि पदे पदे वो विभक्त दृग्भिस्तदुहाहरणं मे सर्वाणि मद्धिष्ण्यतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि
विविक्त दृग्भीतदुहारणं मे सर्वाणि मद्दृष्ट्या भवद्भिः सर्वाणि मद्दृष्ट्या भवद्भिः चराणि भूतानि सुतानि चराणि भूतानि सुताध्रुवाणि सम्भावित्व्यानि पदे पदे वो सम्भावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भीतदुहारणं मे विविक्त दृग्भीतदुहारणं मे सर्वाणि मध्यानि भवद्भिः सर्वाणि मद्दृष्ट्या भवद्भिः भूतानि सुताध्रुवाणि चराणि भूतानि सुताध्रुवाणि सम्भावित्व्यानि पदे पदे वो सम्भावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भीतदुहारणं मे सर्वाणि मद्दिष्णत्या भवद्भिः सर्वाणि मद्धिष्णया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि चराणि भूतानि सुताध्रुवाणि सम्भावित्व्यानि पदे पदे वो सम्भावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदिक्भिस्तदुहाहरण मे विविक्तदिग्भीतदुहारणं मे सर्वाणि विदिश्यता भवद्भिः सर्वाणि मद्दृष्ट्या भवद्भिः चराणि भूतानि सुताध्रुवानि चराणि भूतानि सुताध्रुवानि सम्भावित्यानि पदे पदे वो सम्भावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदिक्भिस्तदुहाहरण मे अनुवाद एवं व्याख्या प्राप्त करें। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की सर्वाणि सर्वाणि समस्त समस्त मद्धिष्णयतया मद्दिष्णत्या मेरा आसन होने के कारण मेरा आसन होने के कारण भवद्भिः भवद्भिः तुम्हारे द्वारा तुम्हारे द्वारा चराणि चराणि चर चर भूतानि भूतानि जीवात्माएं जीवात्माएं सुता सुता हे हेतु ध्रुवाणि ध्रुवाणि अचर अचर संभावित्यानि संभावित्यानि आदरणीय आदरणीय पदे 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 पग पग पर पग पग पर प्रतिक्षण प्रतिक्षण वह तुम लोगों के द्वारा उन लोगों के द्वारा विविक्त दृग्भि विविक्ति स्पष्ट दृष्टि सदृष्टि तथा ज्ञान से युक्त तथा ज्ञान से युक्त परमात्मा रूप में परमात्मा रूप में भगवान सर्वव्यापी है भगवान सर्वव्यापी है तत्व तत्को अप्रत्यक्षता अप्रत्यक्षता जो जो निश्चय ही निश्चय ही अर्हणम अर्हणम आदर देते हुए आदर देते हुए मैं मैं मुझे मुझे ये पुत्रों तुम्हें चराचर किसी जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यह जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूँ प्रत्येक क्षण उनका समादार करना चाहिए। इस प्रकार तुम मेरा आदर करो। हे पुत्रों तुम चराचर किसी जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यह जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूँ मैं उन्हें प्रत्येक क्षण उनका समादर करना चाहिए। आदर करना चाहिए। इस प्रकार तुम मेरा आदर करो। तुम मेरा तात्पर्य इस श्लोक में विभक्त दृग्भि अर्थात ईर्ष्या रहित शब्द का प्रयोग हुआ है। सभी जीवात्माओं में भगवान का वास परमात्मा रूप में होता है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है अंडातरस्तम परमाणु चयतरस्तम। इस ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में स्थित हैं। वे प्रत्येक परमाणु में व्याप्त हैं। वेदों का कथन है ईशावास्य इदम सर्वम। परमेश्वर सर्वत्र स्थित है और जहाँ कहीं भी वे स्थित हैं वही उनका मंदिर है। हमें दूर से भी मंदिर को प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार से समस्त जीवों को प्रणाम किया जाना चाहिए। यह उस विश्वेश्वरवाद के सिद्धांत से भिन्न है जो प्रत्येक वस्तु को ईश्वर मानता है। ईश्वर से प्रत्येक वस्तु का संबंध है क्योंकि वे सर्वव्यापक है। हमें दरिद्र नारायण के मूर्ख उपासकों की भांति ऊंच नीच में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। नारायण तो धनी तथा निर्धन दोनों में विद्यमान है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि नारायण केवल दरिद्रों में वास करते हैं। वे सर्वत्र हैं। परम भक्त प्रत्येक प्राणी को चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो क्यों ना हो
समान प्रदान करता है। भगवद गीता 5:18 में कथन है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनि शुम्नि चैव शपाके च पंडिता संदर्शना। यथार्थ से विनीत साधु, विद्या तथा विनय युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। इस समदर्शना शब्द से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि जीव तथा ईश्वर एक समान है। वे सदैव पृथक पृथक हैं। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर से भिन्न है। अतः विवेक पृथक सौंदर्य के आधार पर दोनों को एक समान समझना भूल होगी। भगवान भले ही सर्वत्र रहना स्वीकार करें, किंतु उनका पद बड़ा है। श्रील माध्वाचार्य पद्म पुराण से उदाहरण देते हुए कहते हैं, विभक्त दृष्टि जीवानाम तीक्ष्णयत्या परमेश्वर से भेद दृष्टि। जिसकी दृष्टि विमल है और जो ईर्ष्या रहित है, उसे ईश्वर प्रत्येक जीवात्मा में स्थित रहकर भी समस्त जीवात्माओं से पृथक दिखता है। वे पद्म पुराण से और भी आगे से भी उदाहरण देते हैं, उपपादेय तत्परात्मानं जीवेभ्यो स पदे पदे भयेदनेव न चेतस्मात् प्रियो विष्णुस्तु कश्चन। तो जीवात्मा द्वारा परमेश्वर को पृथक पृथक देखता है, वह उसे परम प्रिय होता है। पद्म पुराण में ही कहा गया है, यो हरेश्चैवं जीवानां भेद वक्ता हरे प्रिया। जो यह उपदेश देता है कि जीवात्मा परमेश्वर से पृथक है, या भगवान विष्णु को परम प्रिय होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो बहुत सुंदर ये उपदेश चल रहे हैं। भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों के माध्यम से हम सबको मानव समाज में उपदेश देते हैं। कल के श्लोकों में उन्होंने बताया था, पिछले कुछ श्लोकों में ब्राह्मणों की विशेष स्थिति को बता देते हैं और बता रहे थे कि ब्राह्मणों को कितना आदर देना चाहिए, ब्राह्मण भगवान को कितने प्रिय हैं। और आज के श्लोक में वो बता रहे हैं कि केवल ब्राह्मणों को ही नहीं, इस संसार के प्रत्येक जीव को, और प्रत्येक जीव को भी नहीं, हर जड़ वस्तु को, चराचर हर चीज को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। विभक्त दृग्भी शब्द इस पूरे श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। विभक्त दृग्भी जो आखिरी लाइन में आ गया है, तो जो कि गोपाल ने पूरा तात्पर्य इसी एक शब्द के ऊपर दिया है। तो विभक्त दृग्भी का मतलब है ऐसी दृष्टि जो ज्ञान से युक्त है। और ज्ञान क्या सही ज्ञान है कि हर में अंडा तरस्तम परमाणु चय तरस्तम, कण कण में भगवान है। ये विभक्त दृष्टि है। और इस ढंग से देखने में कि हर जीव में, हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति है, ऐसा दृष्टि रखने से हम कई दोषों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ा दोष है द्वेष का। अब हर एक वस्तु में, हर एक जीव में हम भगवान की उपस्थिति देखेंगे तो जो हमारे अंदर जो दूसरों में दोषारोपण करने की
गलत धारणा है या दूसरों से द्वेष करने की जो धारणा है उससे हम जीत पाएंगे। ये समझते हुए कि हर जीव में भगवान की उपस्थिति है। तो ये कह रहे हैं सर्वाणी मत भीष्ण दया मर भी आपके द्वारा सर्वाणी मत भीष्ण दया, सब जगह मेरा आसन है, मेरा स्थान है बैठने का। भगवान कह रहे सर्वाणी, खाली यही नहीं कि मैं आल्टर में बैठा हूँ। आल्टर को हम बहुत सजाते हैं, आल्टर में प्रवेश करने से पहले अपने को बहुत शुद्ध करते हैं, आल्टर में जाके बड़े ही आदर पूर्वक हम व्यवहार करते हैं, कोई गलती ना हो जाए, कुछ गलती होती तो अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। ये होता है आल्टर में भगवान है। तो कह रहे ठीक है आल्टर में तो वही मैं, लेकिन सर्वाणी मत भीष्ण दया, मैं हर जगह मेरा आसन, मैं हर जगह बैठा हूँ। चराणी भूतानी, चराणी मीन्स जो चर, भूतानी जीव, सुधा ध्रुवाणी, और ध्रुवाणी जो स्थिर है उसमें भी, जो चर नहीं सकते उनमें भी, और जो चर जीव है उनमें भी। तो क्या करना चाहिए जाने के बाद? संभित ज्ञानी, सबको आदर देना चाहिए, पदे पदे, पग पग में और हर एक क्षण। जिस प्रकार से हर एक वस्तु भगवान के नियंत्रण में है, तो हर एक क्षण भी भगवान के नियंत्रण में है, हर एक परिस्थिति भी भगवान के नियंत्रण में है। तो हर एक परिस्थिति में, हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति देखना और उसको आदर करना। जैसे विभक्त दृष्टि, ये दृष्टि जो है ये ज्ञानी दृष्टि है। क्या होगा? तद्भू अर्पणम में, इस प्रकार से आप देखोगे तो आप मेरी ही पूजा कर रहे हो। अगर आपको हर वस्तु में, हर क्षण में, तो आप मेरे को देख रहे हो, तो इन्हें में आप मेरी पूजा कर रहे हो। तो यानी भगवान की पूजा केवल आल्टर के अंदर ही नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं पूरा स्थान, पूरे विश्व को हम मंदिर के रूप में देखेंगे। लोग मंदिर के बाहर से भी निकल रहे होते हैं तो सर छुपा लेते हैं, मंदिर है यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ भगवान का वास है। लेकिन जिसकी दृष्टि सही होगी वो हर जीव में भगवान की उपस्थिति देखेगा, हर एक को आदर देगा, सच में आदर देगा। वो हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएगा, उसका अनादर नहीं करेगा तो इससे भगवान भी दिखेगा। तो इस ढंग से ये सही दृष्टि है। अगर ऐसा करेंगे तो हम भगवान की हर जगह पूजा करेंगे। भगवान कपिलदेव भी माता देवती को जो उपदेश देते हैं 30वें स्कंद में, तभी वर्णन करते हैं जो केवल मेरी उपस्थिति मंदिर के आल्टर में देखता है, खूब आरती करता है, ये करता है, लेकिन दूसरे जीवों से द्वेष करता है, तो उसकी जो सेवा है उसी समान है जैसे कोई राख में घी डाला। यहाँ तो बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण करके हम यहाँ सेवा कर लें और बाहर निकले, जीवों से जिनके अंदर भगवान उपस्थित है उनसे हम द्वेष की भावना रखें, तो भगवान करे मैं सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। वो जो अग्नि दिखा रहा है, मुझे ऐसा लगा रहा है कि मुझे अग्नि दिखा रहे हो, आरती नहीं लगी, बोला अग्नि दिखा रहा है, मेरे सब जीवों के साथ द्वेष करते हो, मुझे आग दिखा रहे हो, वो एकदम प्रिय नहीं है मुझे। तो ये बहुत सुंदर संदेश है, और इसको हम प्रैक्टिस करना शुरू कर दे तो हम अपने जो सबसे बड़ा दोष है इस भौतिक जगत का द्वेष, ये संसार द्वेष से बना हुआ है, आध्यात्मिक जगत प्रेम से बना हुआ है। यहाँ द्वेष है, वहाँ प्रेम है। यहाँ काम वासनाएं हैं, वहाँ प्रेम है। काम प्रेम का विकृत रूप है। जैसे कि लोहे और सोने में अंतर होता है, तो सोना है असली प्रेम, वो है आध्यात्मिक जगत में, और यहाँ पे हर व्यक्ति स्वार्थ है, अपने काम वासना को पूरा करना चाहता है, तो द्वेष। जब हमारे अंदर कोई भी भौतिक इच्छा है, इसका मतलब हमारे अंदर द्वेष। कोई भौतिक इच्छा है, ऐसे कैसे? क्योंकि भौतिक इच्छा का कारण कहां से उत्पन्न हुई? भगवान से द्वेष करने के कारण, कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ, मैं भगवान से अलग होकर भोगना चाहता हूँ, तो ये द्वेष की भावना है। तो ऐसे जीवों के लिए जो भगवान से अलग होकर भोगना चाहते हैं, भगवान ने संसार की रचना कर दी। तो अगर हम भगवान से अलग होकर भोगना चाहते हैं, कोई भी इच्छा है, छोटी सी इच्छा, तो इसका मतलब द्वेष है। और हम भगवान से द्वेष करें, सब जीवों से द्वेष तो होगा ही होगा। तो हमारी इच्छा है कि छोटी सी इच्छा क्यों ना हो, कि मुझे थोड़ा मेरा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। समझो बड़ी अच्छी सी इच्छा, गलत इच्छा नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब किसी और को देखते हैं जिसका स्वास्थ्य हमसे ज्यादा अच्छा है, उसका अच्छा मेरा क्यों है, उसका भी होना चाहिए। ये तो भैया कोई हमसे ज्यादा खा लेते हैं तो अच्छा है,
मैं खा सकती हूँ, अच्छा। तो कंपटीशन की भावना आ गई, कोई हमें थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा सुंदर देखते हैं, मुझे ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, तो किसी को भी देखकर हम देखेंगे हमारी ऐसी भी भौतिक इच्छा है, और उस इच्छा से हमें देखेंगे कोई दूसरा हमसे बेहतर है, तो क्या उत्पन्न हो जाता है? द्वेष, स्पृहा पैदा हो जाती है। द्वेष का नाम मत्सर्य, मत्सर्य का मतलब क्या है? पर उत्कृष्टता असहनीय, दूसरे की उत्कृष्ट स्थिति हमसे सहन नहीं होती। अगर हम अपने आप को देख लें, कई बार हमें लगता नहीं हम किसी से द्वेष नहीं करते, हमें कहाँ द्वेष है, ऐसा लगता है वो लोग बड़े द्वेषी है, मैं किसी से द्वेष नहीं करता। तो अगर हम किसी की स्थिति हमसे बेटर देखते हैं या सुनते हैं, तो पहली फीलिंग क्या आती है? अपने आप को ईमानदारी से देखें, वो खुशी नहीं मिलती तो उसका मतलब क्या है? द्वेष की भावना है। दूसरे का भला सुन के वो हमसे बेटर कर रहा है बिजनेस में, हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, भक्ति में अच्छी सेवा कर रहा है, उसको ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल रही है, उसको लोग ज़्यादा पहचान रहे हैं। जैसे हम सुनते हैं तो हमारा पहला भाव क्या आता है? ये जाने पहला भाव कई बार इतना पॉजिटिव नहीं आता है, तो तारीफ कर रहे हैं उसके लिए, उनको पता नहीं असलियत में, देखो कमियाँ बहुत है उसमें। पहला विचार ठीक है, तो किसी लोग अपने को समझा देते हैं, जय जगन्नाथ हृदय सुंदर सुंदर। श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कथा सुनाया करते थे। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम था पेंचू, पेंचू उसको बोलते थे। नंगा घूमता था, गांव के लड़के बच्चे नंगे तो घूमते हैं, हर वे उसको ऐसे छेड़ते, नंगू पेंचू, नंगू पेंचू। 4-5 साल का लड़का ऐसे तो घूमेगा गाँव में, घूमता रहता था, घर का लोग उसको नंगू पेंचू बोलते थे, नंगू पेंचू। काफी टाइम निकल गया, वो लड़का बड़ा हो गया और आगे पढ़ने के लिए शहर में चला गया। तो काफी सालों के बाद व्यक्ति आया उसी गाँव का, उसने गाँव किसी व्यक्ति को बोला, अरे मैं तो दिल्ली शहर में गया था, मालूम है वो क्या जो पेंचू घूमता था वो हाई कोर्ट का जज बन गया। क्या पेंचू, नंगू पेंचू हाई कोर्ट का जज? ऐसे कैसे सकता है? नंगू पेंचू हाई कोर्ट का जज बन ही नहीं सकता। वो बन गया, मैंने देखा है, तो मानने को तैयार ही नहीं। अरे ठीक है, जज बन गया, तो तनख्वाह नहीं मिलती होगी, बस नंगू पेंचू को तनख्वाह। तो यानी कि किसी की उत्कृष्ट स्थिति को देखकर सहना होना, मानना ही नहीं कि वो हमसे बेटर है, अगर होगा तो कुछ ना कुछ फॉल्ट जरूर होगा, तो ये द्वेष दिखाते हैं। और जो द्वेष करने वाला जीव, आप बताइए कभी खुश रह सकता है? नहीं, कभी नहीं रह सकता, चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं मैं द्वेष करके सुखी हो जाऊंगा, नहीं। इसलिए द्वेष करना अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। द्वेष करने का अर्थ है कि एक जलता हुआ कोयला आपने हाथ में रख लिया, और हम जिससे द्वेष करते हैं, जलती हुई राख उसके ऊपर फेंको, मेरा मन तो है उसको जला दो, उसको नहीं जला रहे, हम अपने आप को जला रहे, मेरे अंदर हम सुलगते रहते हैं। जिस प्रकार से दुर्योधन जब पहले तो बोला था कि मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा, हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं करने दूंगा, तो उसको क्या किया उन्होंने? अलग से स्थान दे दिया। क्या नाम था उस जंगल का? खांडव प्रस्थ। उसको फिर उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया, विश्वकर्मा जी को बुला के इतना सुंदर बना दिया, और दुर्योधन को इनवाइट किया गया, आइए यहाँ पे। तो दुर्योधन इतना ऐश्वर्य देखा, दुर्योधन ने हैरान हो गया, और वो बोलता था क्या है। और मायादारा में भी ऐसे ऐसे इल्यूजन्स बनाए हुए थे, पानी लगता था कि सामने पानी है नहीं है, इतने सुंदर द्वार थे, उसको नजर नहीं आता था, उसको लगता है शीशा है, सीधा निकल गया, धार दरवाजे से कराया। फिर अंदर जाने लगा तो बोला ये पानी में लग रहा, उसको बड़े आराम से उसने बाहर कर, पानी में जो फर्श था, फिर जहाँ पानी था वहाँ सीधा ही कूद गया। ऐसे ऐसे उसके साथ अच्छा हुआ, बड़ा परेशान हो गया। और जब बाहर आया तो इतना जल रहा था, इतना जल रहा था, उसको लग रहा था इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया उसको, बोले मैं किसी लायक नहीं हूँ, ये मुझे लगती है आत्महत्या कर लेनी चाहिए। शुकुनी ने उसको बहुत इंस्पायर किया, घबरा मत, इससे ज़्यादा ऐश्वर्य लेके दिखाएंगे ना, क्यों डिप्रेस हो गए और डिप्रेस हो गए। और फिर जब राजस्व यज्ञ किया गया तो उसने आके जबरदस्ती क्या सेवा लिखी मालूम है? राजस्व यज्ञ में दुर्योधन ने क्या सेवा लिखी?
गिफ्ट आएंगे तो उनको हाँ गिफ्ट करूंगा मैं। उसने सोचा था इनका जितना ऐश्वर्य है ना, मैं अंधाधुंध गिफ्ट बांटूंगा, सारा का सारा खजाना युधिष्ठिर का खाली कर दूंगा और सारा यश मुझे मिलेगा। ये गिफ्ट देने वाला मैं हूँ। और क्या करूँगा, अंधा जितना बड़ा करूँगा तो युधिष्ठिर का सारा धन खाली कर दूंगा। इतना द्वेष छुपा हुआ था इसमें। हुआ क्या, जो भी आ रहा है खूब दाम दे रहा है। लोगों ने कहा बड़ा दानी है। अंदर से बोलता ठीक है, देखो इसमें डबल फायदे हैं, मेरा यश भी बढ़ रहा है और युधिष्ठिर का धन भी खत्म होता है। और बांटो। ये उसको मालूम नहीं था कि उसको एक वरदान प्राप्त था। उसके दाहिने कंधे पे लक्ष्मी का वास था। वो जितना किसी को देगा और बढ़ेगा। तो धन बांटता था तो युधिष्ठिर के खजाने में धन और बढ़ जाता था। उसको पता ही नहीं। जब नेट रिजल्ट देखा, मैंने इतना बांटा है, पता किया क्वेश्चन से कितना रह गया, फिर डबल हो गया। उसको बताया गया ये तुम्हारे इस पे लक्ष्मी का वास था, आप जितना दोगे उससे डबल हो जाएगा। तो जो देशी व्यक्ति है जितना सोचता है दूसरों का नुकसान करने के लिए, इसका अपना ही नुकसान होता है, उसमें ही फंसता है। तो क्या करना चाहिए, कैसे इस दोष से हम ऊपर उठे? समदृष्टि, विभक्त दृष्टि। हो सकता है अभी हमें संभव ना हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम जिसे कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी से हम मध्यम की ओर बढ़ेंगे। भक्ति में भक्त के 3 स्तर होता है, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। कनिष्ठ भक्त क्या देखता है, केवल मंदिर में ही अर्च विग्रह में ही भगवान की उपस्थिति को देखता है और बाकी सब जीवों को भगवान से अलग देखता है। उसको बाकी सब जीवों से व्यवहार करना नहीं आता और वो सोचता है मैं और भगवान का मेरा डायरेक्ट संबंध है, मैं बहुत उन्नत भक्त हूँ। तो हर लोग अपने से निष्कृष्ट मानेगा। लेकिन जो मध्यम भक्त है वो क्या देखता है कि ईश्वर तद अनिमेषु बलेषु दिशिषु च प्रेम मैत्र कृपा उपेक्षा या करोति सम्मध्यम। वो देखता है कि जो भगवान की उपस्थिति को देखने का प्रयास करता है कि जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ प्रेम का व्यवहार, और जो अपने समान हैं उनके साथ मैत्री का व्यवहार, जो हमारे से निकृष्ट हैं उनके दया का व्यवहार, और जो द्वेषी जन है भगवान के उनको उपेक्षा करता है। और जो उत्तम भक्त है, उत्तम भक्त हर सृष्टि में हर कण कण में भगवान की उपस्थिति को देखता है। तो कनिष्ठ से उत्तम जाने के लिए हमें पहले से मध्यम के स्तर पे आना पड़ेगा। तो उसका क्या है कि हम हर जीवों में भगवान की उपस्थिति को देखने का प्रयास करें। जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने विद्यालय में भेजा, षडोलमरक चलाते थे, तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप ने इनको आदेश दिया उनके अध्यापकों को, इसको राजनीति में बड़ा निपुण बना दो, इसको राजनीति सिखाओ, राजा का बेटा है। तो राजनीति सिखाने के लिए षडोलमरक सिखाते थे प्रहलाद महाराज को कि शत्रु से कैसे व्यवहार करना चाहिए, मित्र से कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने बोला मेरा तो कोई शत्रु है ही नहीं, कैसे मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, सभी मित्र हैं, सभी भगवान की उपस्थिति है, तो शत्रु कौन हो? मानते नहीं थे किसी को शत्रु से सीखने की जरूरत है, मित्रों में से सीखने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सबको मित्र के रूप में देख लूँ, बड़े रहमत है, इसको क्या सिखाएं। तो ये एक विशेष बात है। तो यहाँ पे इस दृष्टि को देखने का इसका बहुत सारा बताया गया है विशेष। पंडिता समदर्शिना, और दूसरा बताया श्लोक ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगतम जगत तेन त्यक्तना निमुक्तम मां इदम सिद्धिर्भवति, कि हर वस्तु भगवान की है। और हम इस दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा कि हर जीव को अलग अलग उसके कोटा के अनुसार उसको भोग करने की सुविधा मिली है, और दूसरे के कोटा को चुराएगा नहीं, अपने ही कोटे में संतुष्ट रहेगा। किसी को मुझसे ज्यादा सुविधाएं मिली हैं तो उसमें देखकर द्वेष नहीं करना, ये मानना है कि उसका कोटा मेरे कोटे से बड़ा है, ये कोटा सैंक्शन भगवान ने की, कोई बात नहीं। भगवान की इच्छा से उसके पास ज्यादा धन है, ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा ऐश्वर्य है, भगवान ने उसका ज्यादा कोटा दिया है, मेरा कोटा कम रखा है। ये वास्तव में सब कुछ किसका है? भगवान का। ये दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण को हम रखते हैं, हम देखेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन में कितना लाभ है और पूरे संसार में, विश्व में कितनी शांति आ जाएगी। सब कुछ भगवान का है। इसको प्रभावित करते हैं स्पिरिचुअल कम्युनिज्म।
सब कुछ, बाकी जो कम्युनिस्ट कहते हैं सब कुछ सरकार का है, नहीं, असली सरकार के हैं भगवान की, सब कुछ भगवान का है। तो अपने भोग के लिए कुछ करना ही नहीं, तो पूरे विश्व में सिद्धांत लागू होना चाहिए, तो एटलीस्ट अपने जीवन में लगाएं। ये ईशोपनिषद का पहला श्लोक है, तो इससे बहुत सी हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो जब हमारे जीवन में हम कोई अपने अंदर इस ईर्ष्या या द्वेष की कुछ महसूस कर रहे हैं, तो हमें इस श्लोक को याद रखना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजनम मां वेदा तस्य सिद्धवनम। हर किसी के पास उसके कोटे के अनुसार उसको प्राप्त हुआ है, मुझे इसलिए कोई चोरी नहीं करनी किसी की, इतने कोटे मुझे संतुष्ट रहना है। सब कुछ तो ठाकुर जी का है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने भी उपदेश दिया हमें, और श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी उपदेश के विषय में बताया। देखिए, अब श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सामदृष्टि होने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को भगवान मान लें। सबके अंदर भगवान की उपस्थिति है, लेकिन हर कोई भगवान नहीं है। हर किसी के अंदर भगवान है, तो सबके साथ समादर करना है, सबको आदर देना है। ये कैसे? अब देखिए, कुत्ते में भी भगवान है, बिल्ली में भी भगवान है। आपके घर में बिल्ली आई, उसको वांछा कल्पतरु करते हैं क्या? सड़क पर कुत्ता चला, उसको वांछा कल्पतरु के पास ऐसा करेंगे, उसको भगाते हैं भैया, लेकिन फिर उसको उसके अंदर भगवान है, उसको आदर कैसे दे? तो बाहरी रूप से व्यवहार में अलग हो सकता है, बट आंतरिक रूप से जो हमारा भाव है वो ठीक होना चाहिए। किसी पशु पे हम हिंसा नहीं करेंगे, उनको मारेंगे काटेंगे नहीं, लेकिन उनके साथ यथा योग्य व्यवहार करेंगे, क्योंकि उनके अंदर भगवान की उपस्थिति है। तो उनका हम आदर देने का अर्थ है, तो उनको जो वो व्यवहार डिजर्व करते हैं, यथा योग्य उचित व्यवहार करेंगे, उनको आदर देते हुए। लेकिन समान व्यवहार हर एक के साथ नहीं हो सकता। इस शरीर में हमारा पूरे शरीर है, इसके अलग अलग अंग हैं, पैर भी अंग है, सर भी अंग है। तो सर पे हाथ लगाते हैं तो अपने हाथ को दूषित नहीं मानते, पैरों में हाथ लग जाए तो हमें हाथ धोना पड़ता है। यही उंगली हम नाक में घुसाएं तो चीनी मानी है, इस उंगली को मैं सर पे रखना, कोई धोने की आवश्यकता नहीं है। तो शरीर के अलग अलग अंगों से भी हम अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। तो शरीर एक ही, किसी को आपने हाथ लगा दिया उसको बुरा नहीं लगेगा, उसको पैर लगा दूं मैं, नाटक दिखा रहे हो, क्योंकि एक ही अंग है मेरा शरीर और मेरा पैर में कोई फर्क थोड़ी है, लेकिन अलग अलग अंग है। तो इसी प्रकार से बाहरी रूप से हमारा व्यवहार अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से हमें आदर देना है। इसलिए जो मायावादी लोग हैं, मायावादी किसको कहते हैं? निराकारवादी नहीं, और भी थोड़ा होता है, प्रभु जी जो कहते हैं कि हम ही ईश्वर है और ये हमारी पूजा करो, और ये जो श्री कृष्ण है वो तो निराकार है ही, पर ये जो जितने भी जीव हैं सभी कृष्ण के समान है। ये मायावादी सिद्धांत है। मायावाद में है कि हम सब कृष्ण, हम ही सब ब्रह्म है ना। तो कृष्ण भी एक साधारण जीव है और मैं भी एक साधारण जीव हूँ। थोड़ा सा अंतर ये है कि जिसको आप ईश्वर कहते हैं वो सतोगुण के प्रभाव में है, हम तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में हैं। तो मैं भी अपने आप को सतोगुण के प्रभाव में ले आऊंगा तो मैं भी ईश्वर हो गया। तो बस यही, हम सब एक ही हैं। तो इसमें वो ज्यादा महत्व किसको देते हैं कि दरिद्र नारायण बोलते हैं। बेचारा कोई गरीब देखते हैं, देखो ये दरिद्र नारायण, नारायण दरिद्र हो गया, कोई दरिद्र नारायण हो गया। अरे नारायण दरिद्र नहीं हो गया, नारायण दरिद्र में भी है और धनी में भी है। पर नारायण दरिद्र के अंदर नारायण होने से नारायण को दरिद्र हो गया। भगवान तो शुगर के शरीर में भी है, कुत्ते के शरीर में भी है, तो भगवान क्या कुकुर हो गए? नहीं, उनके शरीर में है। कीड़े के शरीर में भी है तो भगवान क्या कीड़े बन गए? नहीं, उनके शरीर में है परमात्मा के रूप में। तो इसी ढंग से दरिद्रों को बोलते हैं नारायण, धनी नारायण, दरिद्र नारायण ऐसे बोलोगे। तो हर जगह नारायण ही नारायण है, लेकिन वो हर व्यक्ति नारायण नहीं है। तो ये जो कहना कि मैं नारायण हूं, हर कोई नारायण है, ये द्वेष की परिकाष्ठा है। इसलिए माया कृष्ण का अपराधी,
पहले जो व्यक्ति जो इस संसार को भोगने का प्रयास कर रहा है वो भी भगवान से द्वेष कर रहा है। क्योंकि हम कैसे किस वस्तु को भोग सकते हैं? किसी वस्तु को भोगना हो तो पहले ये जानना पड़ेगा कि इसमें भगवान नहीं है, ये उस भगवान की नहीं है। आप लुधियाना में रहते हैं, आपको मालूम है ये मेरा घर है जी। आपके अंदर जिसका मानसिक स्थिति ठीक है वही अपने घर में तो ना घुस के पड़ोसी के घर में घुस जाए और उसका फ्रिज खोल के बड़ी आराम से कोल्ड ड्रिंक पी ले, लस्सी पी ले और उसके बिस्तर में जाके सो जाए। बोले क्या है, क्या मतलब क्या है? ओह मैं सोच रहा मेरा घर है, सॉरी ऐसा होता है। तो अगर जब वो भूल जाएगा ये पड़ोसी का घर है तभी वो ऐसी हरकत कर सकता है। तो इसी ढंग से जब हम भूल जाते हैं कि सब कुछ हर वस्तु भगवान की है तभी उसको भोग दृष्टि से देखते हैं। संसार में कोई चीज हम उसको भोग की दृष्टि से देखते हैं। हमें लगता है भगवान ये सब कुछ मेरे भोग के लिए बना है, यहाँ तक ये सूर्य और चंद्र भी मेरे भोग के लिए है। इसलिए तो इंसान चंद्र में जाने की प्रयास कर रहा है कि वहाँ जाके बढ़िया से फ्लैट्स बनाऊंगा, शॉपिंग मॉल खोलूंगा, खूब धन कमाऊंगा। वहाँ भी तक लोग पहुंचे नहीं, कोई प्रॉपर्टी डीलर तक पहुंचा नहीं। मैं बराबर पहुंच के वहाँ जाके डीलिंग करता हूँ, वहाँ जाके धन कमाऊंगा। तो सोचते हैं चंद्र भी मेरे भोग के लिए। तो जो भोगी व्यक्ति है वो कहीं भी भगवान की उपस्थिति को नहीं देखता, हर जगह हर वस्तु को हर क्षण अपने भोग के लिए देखता है। और मैं सही ढंग से भोग कर सकूं इसके लिए मंदिर में आता है कि भैया ये कोई मूर्ति है, इससे कुछ प्रार्थना करते तो चमत्कार हो जाता है। वो ये नहीं देख रहा कि इसी से मैं द्वेष कर रहा हूँ, इसकी सारी संपत्ति को मैं भोगना चाह रहा हूँ और इसी से आके मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भोग अच्छा हो जाए। भगवान भी सोचते होंगे मुझसे ही कॉम्पिटिशन कर रहा है, मुझसे ही द्वेष कर रहा है और मुझसे ही शक्ति मांग रहा है कि मेरी समस्याओं का समाधान कर दो, मैं और भोग कर सकूं। आपके बराबर होना चाहता हूँ। आप मार्केट में कोई अपने कॉम्पिटिटर के पास जाकर प्रार्थना करेगा जिससे हमारा कॉम्पिटिशन हो कि दे दो भैया आपके जैसे बड़ा बनना मुझे, नहीं बाहर इतने तैयार हो तो आए उसकी मेरे पास, ये भावना में आपकी शुद्ध कर दूंगा। तो जो केवल भोगने की गति रखता है, कर्मकांडी है, वो भी तरीके से भगवान से द्वेष कर रहा है। लेकिन भोगते भोगते जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती और वो कुंठित हो जाता है तो उसका जो अंतिम क्या सोचता है कि मैं खुद ही भगवान में लीन हो जाऊं, मैं भगवान बन जाऊं। तो ये द्वेष की परिकाष्ठा है। इसलिए मायावादी कृष्णदत्त अपराधी। तो श्रील प्रभुपाद जी हम पद्म पुराण से कोट करके लिखते हैं कि जो इस सिद्धांत का खंडन करता है, मायावादी सिद्धांत का खंडन करता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। जो हरे श्री जीवानाम भेद वक्ता हरे प्रिया। तो हमें भी, हम जो प्रचार में जाते हैं, ये जो मायावाद सिद्धांत है भारत में खूब फैला हुआ है। हर कोई भगवान है, सभी देवता एक समान है, किसकी भी पूजा कर लो सबका लक्ष्य एक ही है, शक्ति तो एक ही है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना ना, कभी शिव बन के आना, कभी गणेश बन के आना, शक्ति तो एक ही है। कैसे भी किसी को पूछ लो, ठीक है जी आप कृष्ण के भक्त हैं, हम साईं बाबा के भक्त हैं, बात तो एक ही है, जाना तो एक ही सब जगह। ये सब बहुत गलत सिद्धांत है। तो हम जहाँ हमें प्रचार का मौका मिलता है, हमें इस मायावाद सिद्धांत का खंडन करना चाहिए। जो जितना हम खंडन करेंगे उतना हम भगवान के प्रिय बनेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में, अपने लेक्चर्स में खूब इसका खंडन किया। जब प्रभुपाद जी शुरू में अमेरिका गए, खूब बोलते थे मायावादी मायावादी ये मायावादी ये। तो नए शिष्य थे, उनसे ब्रह्मानंद भी थे। ब्रह्मानंद जी बहुत लंबे चौड़े उनका शरीर था, तो उन्होंने ब्रूस उनका नाम था। सारे भक्त इकट्ठे हो गए। ब्रूस ने बोला क्या स्वामी जी को मायावादी से बड़ी गुस्सा आ गया, तो चलते हैं भारत में मायावादी का मर्डर करके आते हैं। वो सोचते मायावादी कोई करती है जो हमारे स्वामी जी को बहुत तकलीफ दे रहा है कि स्वामी जी मायावादी बोलती बड़े गुस्से में आ जाते हैं, इतने अच्छे हमारे स्वामी जी, कौन मायावादी को तंग कर रहे हैं। चलते हैं हम भारत में जाके थोड़ा उसका काम तो हम करते हैं, हमारे स्वामी जी को छेड़ रहे, इतना परेशान क्यों करता है। प्रभुपाद को मालूम चला, प्रभुपाद बहुत हंसे। मायावादी का खंडन करना, उनको मारना नहीं है, ये एक सिद्धांत है। तो प्रभुपाद जी जब मौका देखते थे उसका खंडन करते थे। प्रभुपाद के जितने भी तात्पर्य हैं उनकी विशेषता है, और ऐसा हम करते हैं तो भगवान के प्रिय बनते हैं। और कैसे हमने अपने आप को द्वेष करने से बचाना है,
कि हर वस्तु में हम भगवान की उपस्थिति को देखें। हर क्षण हमारे संसार में उतार चढ़ाव होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में उतार चढ़ाव ना हो। कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हम नहीं चाहते। ऐसे में हम बड़े परेशान हो जाते हैं। कई बार हम भगवान की कोई गालियाँ देने शुरू करते हैं कि भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मैं इतने सालों से हरि नाम ले रहा हूँ, मेरे साथ ऐसी गलत बात क्यों हो गई। और आसपास के लोग भी बताते हैं आप क्या फ़ायदा हो आपका हरे कृष्णा करने से, भगवान ने आपकी रक्षा नहीं की। तो हमें भी भगवान पे संशय होना शुरू हो जाता है। हम इतने विचलित हो जाते हैं कई बार। तो अगर हम इतने उतार और चढ़ाव से विचलित हो रहे हैं, द्वंद से, इस संसार के द्वंद, इसको द्वंद बोलते हैं। बहुत सुख आ गया तो भगवान को भूल गए, बहुत दुख आ गया तो भी भगवान को भूल गए। होता ऐसा। एक युवा था तो उसकी विवाह कराया, लड़की अच्छी थी, भक्त थी, सुंदर भी थी। उसके विवाह के बाद दोनों गायब हो गए, नहीं आ रहे। इतना सुख मिल रहा है कि उसको भगवान की आवश्यकता समझ नहीं आ रही। जब गलत करने का फिर थोड़ी याद आएगी भगवान की, या फिर हमने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में चला ही नहीं बिल्कुल, तो उत्साह खत्म हो गया, हो जाओ भगवान के पास। तो हम जो जीव हैं, सही मात्रा में सुख दुख मिलता रहे तो हमारी भक्ति चलती रहती है। दुख बहुत ज्यादा आ जाए, सुख बहुत ज्यादा आ जाए तो भगवान को भूल जाते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है हमारी, ये भी भगवान के प्रति द्वेष दिखाती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं हर परिस्थिति उसके नियंत्रक कौन है? कृष्ण। हम ये बोलते हैं कि उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कोई हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हो रहा है, वो सब भगवान का सैंक्शन है। और भगवान सैंक्शन क्या करते हैं? भगवान देखते हैं इसके क्या कर्म फल हैं। भक्तों के लिए भगवान विशेष दया रखते हैं, उनके कर्म फलों में कुछ बदलाव लाते हैं। लेकिन हम अपना धैर्य खो बैठते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम भोगता हैं, मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ, मैं तो पाठ पूजा नहीं कर रहा था, गलत होना नहीं चाहिए था। तो ये भी एक द्वेष की भावना है। अगर हम हर क्षण में भी भगवान की उपस्थिति नहीं देख रहे तो ये द्वेष है। और कैसे हम जाने कि हमारे अंदर भगवान के प्रति कितना द्वेष है? जब हम हरिनाम लेते हैं, भगवान से हमारा इंट्रोडक्शन, पहला इंट्रोडक्शन हरिनाम के माध्यम से। किसी भी व्यक्ति से हमारी जान पहचान होती है तो सबसे पहले हम पूछते हैं उसका नाम क्या है, फिर उसका रूप क्या दिखता कैसे है, उसके गुण क्या है, उसके कार्य क्या है। ये जब चार चीजें मालूम चलती है तो मालूम चलता है ये व्यक्ति है, उससे मित्रता का कोई संबंध रखते हैं। इसी प्रकार से भगवान से भी हमारा पहला परिचय उनके नाम के माध्यम से होता है। लेकिन हमने नाम में ही कोई रुचि नहीं दिखाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम को बस निपटा रहे हैं किसी ढंग से। नाम लेते हुए नींद आ रही है, इतना बोरिंग लग रहा है नाम लेना, कब माला खत्म होगी, इसका मतलब कोई टेस्ट नहीं है। ये दिखाता है द्वेष। और उस नाम में हमारी रुचि बढ़े, इसको हम ध्यानपूर्वक करें, इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे, तो ये दिखाता है कि भगवान से लिखा है द्वेष। तो ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हम ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण मोहम्मद को जप करने का प्रयास करेंगे, उतना हमारे हृदय में गहरा द्वेष छिपा हुआ है, इससे हम ऊपर उठ पाएंगे। और अब हरे कृष्ण मोहम्मद का नाम का हम जप कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी कोई रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, और उस रुचि को उत्पन्न करने के लिए हम कोई प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है द्वेष। इसका मतलब आप कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे इस व्यक्ति में। समझ लीजिए, उदाहरण देते हैं, लुधियाना में कोई एक लड़की है, उसका विवाह करना है, बड़ी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है। इसके पिताजी बड़े चिंतित है, इसके लड़का ढूंढो। अलग अलग फॉर्म आए हुए, काफ़ी बायोडाटा के फॉर्म आए हुए। एक फॉर्म आता है, बेटी इससे करोगे विवाह, बोले तो सबसे पहले क्या पूछेगी, इसका नाम क्या है। मेरा नाम क्या है, कौन है, बोला इसका नाम लिखा हुआ है छज्जूमन।
क्या बात करें, छज्जू मुझसे शादी करो, चलो आगे बढ़ो। नाम सुनते ही रिजेक्ट कर दिया व्यक्ति को, नाम में इंटरेस्ट दिखाए तो व्यक्ति में क्या इंटरेस्ट दिखाएंगे। इसी ढंग से कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। ये तो छज्जू माता हो सकता है, बेचारा बड़ा स्मार्ट व्यक्ति हो, नाम छज्जू माता, लेकिन कृष्ण और कृष्ण के व्यक्तित्व में, उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। लेकिन नाम के प्रति हम रुचि नहीं दिखा रहे, एक तरीके से हम उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर रहे हैं। अभिनव नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इतना पावरफुल है नाम, इतना सुनने के बाद भी उस नाम के प्रति हमको इंटरेस्ट दिखाना नहीं चाहते। नींद आ रही है तो आने दो, ध्यान भटक रहे तो भटकने दो। अरे इसका मतलब कोई रुचि नहीं है कि मेरा उनसे प्रेम बढ़े, नाम को जाने, तो क्यों और बड़ा द्वेष छुपा है। लेकिन अच्छे ढंग से जब नाम देंगे तो हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो खत्म होगा और हम भगवान से प्रेम शुरू कर पाएंगे। और हम कैसे द्वेष को टैकल कर सकते हैं, ये हमें मालूम चल जाए कि हमारे मन में किसी जीव को लेकर द्वेष है, तो क्या करना चाहिए। कभी लगे आपको किसी से द्वेष होता है, कभी कभी नहीं होता। गलत बोल देता है, जब गलत व्यवहार करता है तो दिमाग में बैठ जाता है उसने ऐसा किया था, जब दूसरे मिलते हैं वही किया। और कभी लगता है कि हम द्वेष करते हैं किसी को उन्नति करते देखकर, किसी का अच्छा सुन के पूरी खुशी नहीं होती, लगे ऐसा, तो फिर क्या करना चाहिए। यानी नहीं, ऐसी स्थिति को रहने दें। लेकिन देखिए कि बहुत खतरनाक है, जब तक हृदय में द्वेष रहेगा तब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा। जब तक हृदय में द्वेष रहेगा, भगवत गीता भागवतों का ज्ञान मानने वाला नहीं होते। भागवतों ने पहले बता दिया, धर्म पूजितो के परम निर्मत्सराणाम सदा, ये उन लोगों के लिए है जो निर्मत्सर है, द्वेष रहित है। भगवान भी गीता में क्या कहते हैं, इदं वक्ष्यामि अनुसूयवे, ये जो मैं गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूं अर्जुन, अनुसूयवे, क्योंकि तुम द्वेष रहित हो। जो द्वेष होता है उससे भगवान की कृपा बंद हो जाती है, कपट बंद हो जाते हैं भगवान के। तो इसीलिए भक्ति करते हुए अगर हमने द्वेष रखा हृदय में, तो भक्ति करते हुए हमें भक्ति का आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए इस द्वेष से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। तो एक तरीका तो हमने बताया, हरिनाम को ध्यान को जप करने का प्रयास करें। और उस समय क्या करें इमीडिएटली जब द्वेष आ रहा है, जिसके प्रति आ रहा है जाके उसको बताना मुझे इस चीज से आपके ये हुआ है, ताकि वो बिल्कुल समझ आ जाए कि कोई चीज से प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूं फिर। मैं आपसे, मेरा बिजनेस आपसे अच्छा चल रहा है, तो आपने बता दिया जी आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मुझे द्वेष होगा। मैंने ठीक है यार, मैं भी नुकसान करता हूँ अपना प्रॉफिट कम करता हूँ, फिर आप ठीक हो जाओगे। प्रॉब्लम मेरी है, मैं क्या उनसे क्या अपेक्षा कर रहा हूँ कि ये भगवान का दिया, मैं छोड़ दूँ इसको। बताओ जी, आपको द्वेष हो रहा है, अपना बिजनेस का क्या करूँ। तो उसी ये जब हमें किसी के प्रति द्वेष आता है तो सबसे पहले हमारा माइंड एक्सेप्ट रहता है, और ऐसा फील होता है कि हम डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और फिर वो उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर कंपटीशन की भावना आ जाती है कि इसने इतनी प्रोग्रेस की है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। हम प्लान बनाने लगते हैं ऐसे। इसको टैकल कैसे करें, ये तो नेगेटिव आपने बता दिया। कंपटीशन की भावना आ गई, मैं से आगे बढ़ के दिखाऊं, इसको कैसे नीचे गिराऊं, क्या करूं। ये तो हो गया, जो इसका द्वेष का इफेक्ट हो गया। ये गलत प्रभाव ना आए तो क्या करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये महामंत्र का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का। और प्रभुपाद जी और भगवान के आगे प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे भागवतम में भी ये विधि बताई गई है कि हमें दर्शन करने चाहिए भगवान के। तो ये कलयुग की सर्वश्रेष्ठ विधि है। हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। हम जाकर 5 मिनट दर्शन करते भगवान के, ये वहाँ पर हमें दर्शन करना चाहिए भगवान से, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि भगवान के अलावा कोई भी हमारा अपने मन को डांट लगाओ कि मुझे इसके बारे में ज़रा सोचना ही नहीं है।
वेरी बहुत अच्छा बताया माता जी। दैट्स वेरी प्रैक्टिकल। मन की बातें मन से उत्पन्न होते हैं, तो मन को इग्नोर करो। ये लिखा हुआ है विभक्त बुद्धि, ज्ञान से युक्त बुद्धि से काम करो। ये फालतू की बात है। जितना द्वेष करूंगा उतना मैं और दुखी रहूंगा। तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे सही दृष्टि दिखाओ, मैं इस द्वेष में सिचुएशन को टैकल करूं। सबसे पहले तो अपने अंदर ये जान पाना मुझे द्वेष हो रहा है, अच्छी बात है, इसको नकारना नहीं चाहिए। नहीं दूसरों में बोलने नहीं, वो खराब है, हमारे ध्यान से देखो ये आपका द्वेष है जो बोल रहे हो। तो क्या करें, भगवान से प्रार्थना करें कि मैं इसको टैकल कर सकूं। सबसे अच्छा तरीका टैकल करने का है हम उसकी प्रशंसा करें। द्वेष का मतलब है इनडायरेक्ट एप्रिसिएशन। हमने स्वीकार कर लिया कि मुझसे बेहतर है, अभी द्वेष है। या मैं अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया वो मुझसे आगे है, मुझसे बेहतर है। अब हमें दिक्कत है कि वो क्यों बेहतर है, मुझे होना चाहिए था, वो क्यों बेहतर है, यहाँ पे दिक्कत है। इतना स्वीकार कर चुके हैं मुझसे बेहतर है, तभी द्वेष हो रहा है। तो भैया बेहतर है भगवान की इच्छा से, उसके अपने पूर्व जन्म कर्मों के फल में जो भी है भगवान ने उसको बेहतर बनाया है। तो मुझे अप्रिशिएट, जितना आप डायरेक्टली अप्रिशिएट करेंगे हम द्वेष को टैकल कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, आप लोग आते थे किसी भक्त के सामने, खूब उसकी तारीफ करते थे दूसरों के सामने, और जब दूसरों की तारीफ कर रहे होते थे तो दूसरों के चेहरे पर देखते उनको कैसा लगता है। अगर ये उस वक्त की तारीफ सुनकर इनको खुशी हो रही है, मालूम चल जाएगी चेहरे से, सुन के इतनी खुशी नहीं हो रही तो मतलब है कि द्वेष। तो महाप्रभु ऐसे तारीफ करते थे और जान के सबके चेहरे भी देखते थे इनका क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। तो जब हम किसी की प्रशंसा सुने, उसने अच्छा कर दिया, तो हमें देखना चाहिए कि उस व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा ज्यादा है। हमें उस व्यक्ति की प्रशंसा करने का मतलब भगवान की कृपा की प्रशंसा कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा की प्रशंसा करें तो कृपा हमको भी मिलेगी। तो कोई हमसे बेहतर कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर ठाकुर जी की ज्यादा कृपा है। तो अगर हम द्वेष कर रहे हैं उस व्यक्ति के अचीवमेंट से, मतलब कि भगवान की कृपा से द्वेष कर रहे हैं। अगर भगवान की कृपा से द्वेष करेंगे, क्या भगवान की कृपा हमें मिलेगी? मिलेगी। लेकिन भगवान की कृपा की हम प्रशंसा करेंगे तो हमें भगवान की कृपा मिलेगी। तो हम भी उससे आगे निकल सकते हैं। तो ये अच्छा तरीका है कि प्रार्थनाएं करें और इसको द्वेष को टैकल करने के लिए उनकी प्रशंसा करें। और तीसरा प्रभुपाद समझाते हैं एडजस्ट द कॉज ऑफ एनवी। कई बार दो भक्तों के बीच में आपस में भीड़ पड़े, एक ही चीज को लेकर द्वेष हो गया। भागवतम में आते हैं प्रसंग पृथु और इंद्र का। पृथु महाराज सोमा यज्ञ कर रहे थे, इंद्र को द्वेष हो गया, कॉम्पिटिशन की भावना आ गई, कहीं मेरा स्थान तो नहीं लेना चाहते। पृथु बिल्कुल भी मंशा नहीं थी इंद्र का स्थान लेने के लिए, उनको द्वेष हो गया कि मेरा स्थान तो नहीं हड़पना चाहते। तो इतना हो गया क्योंकि घोड़े चुराना शुरू कर दिया उसने। तो बाद में पृथु ने अपने पुरोहितों को बोला मंत्रों से इसको ध्वंस कर दो, मार दो इसको। और सारे मंत्र जप करके वो इंद्र की हत्या करने ही वाले थे, तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। हमने बोला रुक ऐसा मत करो। पृथु को समझाया, इंद्र को नहीं समझाया, पृथु को समझाया। आपका अवतार इसलिए हुआ ही नहीं कि आप कोई कॉम्पिटिशन करो। आपको क्या जरूरत है सोवा यज्ञ करने की? सारी समस्या का जड़ सोवा यज्ञ है, उसको बताने से डर लग रहा है, मत करो यार सोवा यज्ञ। ब्रह्मा जी का ठीक है, वो कहते नहीं करते। आप देखिए 99 यज्ञ कर लिए, सोवा यज्ञ कोई करने वाला है, उनका कोई दोष नहीं है पृथ्वी जी का। हायर अथॉरिटी ने बोला काम करो यार, इससे बड़ी समस्या हो रही है। और नकली सन्यासी बन के आता है, कितनी नकली संप्रदाय शुरू हो गई। आपको छोटे से इधर से बड़ा नुकसान हो रहा है, बंद कर दो इसको। तो कोई अटैचमेंट नहीं दिखाया, ठीक है जी बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया तो क्या हुआ, भगवान उनसे इतने प्रसन्न हो गए। यज्ञ किया जाता है विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान स्वयं उनकी यज्ञशाला में प्रकट हो गए। सारा फल उनको मिल गया। सोमा यज्ञ करते तो शायद ये फल ना मिलता। सोमा यज्ञ बंद कर दिया तो भगवान से प्रसन्न हो गए, उनके सामने आए, उनको प्रवचन दिए, उनसे बातचीत की। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसको कहते हैं एडजस्टिंग द कॉज ऑफ एनवी। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ ऐसे भिड़ रहे हैं तो देखना पड़ेगा भैया द्वेष की जड़ कहाँ हुई है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं क्या? इसके कारण समस्या उसको थोड़ा एडजस्ट कर दो तो द्वेष खत्म हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है। ऐसी परिस्थिति आप जैसे भागवतम 11 में वर्णन आता है
एक बाघ थी, चील, उसको कहीं मांस का टुकड़ा मिल गया, उसके मुंह में मांस का टुकड़ा आ गया, बाकी जितनी चीलें थी उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो अकेले कैसे खा रही है, विषय शरीर बानर लोग थोड़ा सा मांस का टुकड़ा सब उस पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन उसको भगवान ने बुद्धि दी, उसने मांस का टुकड़ा नहीं छोड़ा और ऊपर चले गए। तो ये 24 गुरुओं में से एक गुरु, उन्होंने एक चील से सीखा, अगर किसी वस्तु को लेकर सारे हम पर आक्रमण कर रहे हैं और हम भी उसी लड़ाई में फंस रहे हैं, बेटर उसको छोड़ दो और अपने स्तर को ऊपर उठाओ। चील ने वही किया, उसको छोड़ा, आप तुम आपस में भिड़ो उसके लिए या ऊपर उठती, उसने ज्यादा हाइट्स की। तो इस प्रकार से एडजस्टिंग द कॉज ऑफ एनवी, इससे भी हम अपने देश में विजय पा सकते हैं। ठीक है, तो हमने चर्चा की, हर वस्तु हर परिस्थिति को हम भगवान की उपस्थिति देखें उसमें, और ऐसा नहीं देखते हैं तो द्वेष के कारण होता है, और द्वेष करके हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। द्वेष करेंगे तो कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, गीता और भागवत का ज्ञान प्रकट नहीं होगा, कृष्ण से प्रेम नहीं बढ़ेगा। तो भक्त के लिए इस द्वेष को टैकल करना सीखना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा तरीका है, चाहे कोई जड़ वस्तु हो या अचर जीव हो, चर और जड़ दोनों को हम आदर दें। अगर द्वेष आ रहा है किसी के मन में प्रति, तो उसको हम अप्रिशिएट करना सीखें, इनडायरेक्टली किसी का डायरेक्टली अप्रिशिएट करें, सही ढंग से हरि नाम में भगवान से प्रार्थनाएं करें जिसको हम टैकल कर सकें। कहीं पे किसी चीज को लेकर भिड़ रहे हैं, उसमें अपना ओपिनियन से ना इतने अटैच हो जाए, अपने ओपिनियन को भी चेंज कर सकते हैं, उस परिस्थिति को बदल सकते हैं जिससे वो देश की परिस्थिति चेंज हो जाए। उस तरीके हमने चर्चा की, और भी तरीके समय हो गए। हरे कृष्ण। प्रश्न तो जी ये देखा जाता है कि अगर कोई वैष्णव अपराध करते हैं, कोई व्यक्ति या भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति कुछ भी वो हाफ नॉलेज, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, मिस अंडरस्टैंडिंग करके कुछ भी गलत बोल देते हैं, या जो निर्देशित लोग होते हैं वो कुछ वो टेम्पल अथॉरिटी के अगेंस्ट या कुछ भी मैंने वैसे बोल देते हैं, तो फिर आपने कहा था कि परमात्मा के दर्शन है सभी के अंदर करने चाहिए हमें। फिर जो ये वैष्णव के प्रति ऐसे अपराध करते हैं, तो फिर उसके अंदर परमात्मा के दर्शन कैसे करें? सही बात है, अच्छा प्रश्न है। जो वैष्णव प्रति भगवान के प्रति गलत बोल रहे हैं, तो उनको परमात्मा का अंश कैसे माने, क्यों उनको कैसा व्यवहार करें? तो उनके साथ अगर हम और बहस करेंगे तो और ज्यादा अपराध करेंगे। उन पे दया दिखानी कैसे, उनसे दूर हो जाए, उनको अवॉइड करें। तो मध्यम भक्त का क्या लक्षण है? उपेक्षा करना, उपेक्षा उनको अवॉइड करें। और हमारे अंदर क्षमता है, हमारे को अधिकार है कि उनको ठीक कर सकते हैं, तो उनको डांट के या समझा के ठीक किया जा सकता है। अगर हम उनसे वरिष्ठ हैं, हमारे पास उनसे ज़्यादा ज्ञान है, हमारे पास अथॉरिटी है, तो हमको करेक्ट करने की है तो हम करेक्ट करें। और ऐसा नहीं कर सकते उस स्थान से चले जाए। उस स्थान पे रहेंगे और ज़्यादा उल्टा सीधा बोलेंगे, और ज़्यादा अपराध करेंगे और उनका बुरा होगा। उस परिस्थिति से बाहर चले जाए, अपने लिए भी सेफ है, उनके लिए भी अच्छा, वो ज़्यादा अपराध नहीं करें। जैसे फैक्ट्री लाइन होती है ना, इसके अंदर एक तरह से वैसे भी रह पाते हैं, उससे मतलब हर किसी के अंदर वो चीज़ अगर देखने लग जाए, फ्रीडम में जितने ज़्यादा हो जाएगी तो फिर बिजनेस में बहुत सफल हो जाएगा। यस, अच्छा प्रश्न है, तो समझना है, ध्यान से समझना है। मैंने क्या बोला, बाहरी व्यवहार ऐसा नहीं करना। कोई लेबर है, उसको डांटना जरूरी है। लेबर को प्रभु जी करके नहीं पुकारेंगे, वो सर पे चढ़ जाएगा। तो लेबर को आदर देने का क्या मतलब है? उसकी पगार उसको टाइम पे दे देंगे, फालतू उसको तंग नहीं करेंगे, तो ये तेरे पैसे कट दूंगा नहीं, लेकिन डांट के रखूंगा, टाइट करके रखूंगा, पूरा काम नहीं करवाऊंगा, उसको ढीला नहीं छोड़ूंगा। उसको आदत दे रहे हैं, उसको फालतू की कमाई नहीं देनी, पैसा देना। ऐसे नहीं उसको चोरी करने दूंगा, ना चोरी पकड़ी जाए उसके लिए एक्शन भी लूंगा, लेकिन उसको अननेसेसरली मेरा मालिक हूँ मैं तंग करूँ उसको नहीं, और ना ही बाहरी उसे झूठी विनम्रता दिखानी है, प्रभु जी कहना है नहीं, इससे काम नहीं चलता। बिजनेस में ही रहता है, उसे पूरी सेवा देनी है। और अगर आपको मौका लगता है, कहीं हमारे फैक्ट्री के मालिक हैं,
फैक्ट्री शुरू करने से पहले सबसे नरसिंह आरती कराते हैं, नरसिंह आरती कराओ, उनका दिल भला हो। फैक्ट्री के लिए भी शुभ है, उनके लिए भी शुभ है। और प्रसाद बांटो फैक्ट्री में, उनको प्रसाद खिलाओ। तो कईयों ने ऐसा रखा हुआ है, हमारे जो भक्त हैं नोएडा में, उनका वो हार्डवेयर का शो, उसने अपने बढ़िया सा बड़ी किचन एक पेंट्री बनाई हुई है, और सारे जो लेबर है, जो मैनेजर हैं, वहीं पे पाते हैं। वो एक कुक रखा हुआ है, बनाते हैं, ऑफर करते हैं, पूरा स्टाफ प्रसाद। और सुबह शुरू करते हैं, सारे सब कीर्तन करते हैं, शाम को बंद करने से पहले कीर्तन करते हैं, दिन में सब मेहनत करते हैं, पूरा जो गलती है उसको डांटेगा, सब करेगा। ऐसा मालिक देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपने कर्तव्य जो आपका है, बहुत ही कर्तव्य, उसको अच्छे ढंग से करना है। ये समझ के किसी का शोषण नहीं करना, ना ही अपना शोषण करवाने की जिंदगी, वो मुझे एक्सप्लॉइट करना, ना मैं शोषण करूंगा ना उसको मुझे शोषण, अपने आप में शोषण करना। मूर्ख नहीं हो, बात का मतलब मूर्ख व्यक्ति नहीं, बात ज़्यादा स्मार्ट। ऐसे में कभी कभार बोलने में भी कुछ आएगा क्या? उसके बाद में वही चीज फिर अगर मंदिर में भी कभी कभार जैसे किसी को तू तड़ाक हो जाए, हर जगह आपको अलग अलग रोल प्ले करना है, तो हमारा रोल प्ले है। नाटक में कहीं पे आप क्या बने हो, कहीं क्या बने हो, तो वहाँ गए हो तो वहाँ आपका रोल है, वहाँ पे डांट के आ जाओ। घर में आके मम्मी को थोड़ी डांटो, चुकोगे तो मालूम होना चाहिए कहाँ पे कैसा व्यवहार करने, सीखना पड़ेगा। अपनी बुद्धि दिखानी पड़ेगी, कहाँ पे कौन सा व्यवहार करना। भागवतम की, गुरु श्री प्रभुपाद की,